Hello dear students, I welcome all of you to Respire classes. Today we are going to start a new lecture of electrostatics and the topic's name is electric field due to a uniformly charged disk at a point on its axis. हम ऐसा एक टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं जहां पर हमने एक यूनिफॉर्मली चार्जड रिंग की वजह से एक एक्सियल पॉइंट पे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिंग की जगह पर अगर एक डिस्क है हमारे पास तो क्या फ़र्क है एक रिंग और डिस्क में। देखिए, एक रिंग पे सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पर एड्ज पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक रिंग में क्या है कि पूरे एरिया पर ये जो है चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है। यहाँ पर ये देखिए, एक चार्ज डिस्क है हमारे पास। इस चार्ज डिस्क का चार्ज, इसका चार्ज टोटल है Q, ठीक है ना। और वो चार्ज Q जो है इसके टोटल एरिया पे फैला हुआ है और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा इस डिस्क का टोटल एरिया। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इसके लिए चार्ज डेंसिटी डिफाइन करूंगा सिग्मा। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता जैसा कि एक वायर पे होता था या एक रिंग पे था तो हम उसको लैम्डा कह रहे थे, लैम्डा नाम दिया था हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। यहां पे क्योंकि चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वी कॉल इट सिग्मा। और सिग्मा किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, और वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि ये जो रिंग मेरे पास है, इस रिंग का ये सेंट्रल पॉइंट है। ये देखिए बेटा, इस रिंग का ये सेंट्रल पॉइंट है और इस सेंटर के अक्रॉस ऐसे जो ये लाइन पास हो रही है इसको हम एक्सिस कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि इसी एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है ये कितना दूर है यहां से, ये x डिस्टेंस दूर है। यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस रिंग की वजह से, सॉरी इस डिस्क की वजह से। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। और हमें पता है इस डिस्क का जो टोटल रेडियस है वो कैपिटल R है, चलिए मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां से R डिस्टेंस दूर पर, मैं यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर पर एक रिंग कंसिडर कर रहा हूं। ये देखिए, स्मॉल r डिस्टेंस दूर पर मैंने एक रिंग कंसिडर की और r प्लस dr, ये जो ये छोटी सी डिस्टेंस यहां पर है ये dr है। एक रिंग मैंने कंसिडर की r पर और दूसरी रिंग r प्लस dr पर, ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको दिखाया है यही चीज कि सेंटर से मैं r डिस्टेंस दूर जा रहा हूं और मैंने यहां पर एक सर्कल बना लिया। और ये जो ये ग्रीन में मैंने ये चीज दिखाई हुई है ये थिकनेस है dr, छोटी सी थिकनेस है, और एक और सर्कल मैंने बना लिया यहां पर। तो क्या बन गया मेरे पास एक डिफरेंशियल एलिमेंट बन गया इस चार्ज रिंग का। ये देखिए बेटा, एक डिफरेंशियल एलिमेंट बन गया इसका। क्या हम बता सकते हैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ, इसका एरिया कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके से एक डिफरेंशियल एलिमेंट बन गया। अगर देखिए, ये बात ध्यान में रखना आप कि ये जो dr डिस्टेंस है ना ये बहुत ही माइन्यूट है, ये बहुत ज्यादा माइन्यूट है। कितना माइन्यूट है कि जितना इस अंदर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना, लगभग इस बाहर वाले सर्कल का भी उतना ही सरकमफ्रेंस होगा। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको यहां पर कट कर दूंगा। अगर मैंने इसको कट किया ना, ये जो रिंग बना मुझे इसको यहां पर कट करूंगा, दोनों साइड से पकड़ के इसको ऐसे स्ट्रेटन कर दूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और इसका ये लेंथ कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी 2 पाई r। और इसकी जो ये थिकनेस है ना वो कितनी है, वो है dr। सो व्हाट विल बी द एरिया हियर, एरिया वुड बी हाउ मच, 2 पाई r dr। सर लेकिन हमने ये एरिया क्यों कैलकुलेट किया इस रिंग का, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का, ये जो ग्रीन में ये डिफरेंशियल एलिमेंट है इसका हमने एरिया क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि मुझे इस डिफरेंशियल एलिमेंट पर चार्ज देखना था कितना है। इस पे जो चार्ज होगा वो होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर आपको याद होगा, इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते थे कि किसी स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट जिसका लेंथ होगा dx, उस पर कितना चार्ज था, उस पर जो चार्ज था वो था लैम्डा टाइम्स dx। लेकिन यहां पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर इस रिंग का जो चार्ज होगा वो बराबर होगा सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। सो इफ आई विल आस्क यू व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, what would be the charge on this differential element? You'll say it is dq, and dq is equal to how much, sigma times area, and area is how much, area is 2 pi r dr, 2 pi r dr। ये होगा इस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट पे क्या,
चार्ज। आई होप यू गॉट दिस थिंग। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए यहां पर हमें क्या पता चला, हमें पता चला इस डिफरेंशियल एलिमेंट पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है इस पे, सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर। क्या हमें पता है ये जो ये डिफरेंशियल एलिमेंट बना, क्या मैं इसको एक रिंग की तरह ट्रीट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, रिंग की तरह ट्रीट। क्या हमें पता है इस रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था? सर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता था? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। बिल्कुल ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, और ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस दूर होता था सेंटर ऑफ द रिंग से। अब मुझे बताइए इस छोटी सी रिंग का हमारे पास चार्ज है, हमें पता है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या इसकी वजह से मैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल सकता हूं? देखते हैं। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ना ये वाला, दिस विल एक्ट एज अ रिंग, दिस डिफरेंशियल एलिमेंट हियर इट विल एक्ट एज अ रिंग। और हमें पता है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई, और किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा के क्यू। चार्ज कितना इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे? ये रहा छोटा सा चार्ज, सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई क्या है? एक्स स्क्वायर मतलब कितना दूर है ये एक्सियल पॉइंट, प्लस रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये देखिए स्मॉल आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। नाउ सी, अब अगर मुझे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इस रिंग की वजह से, व्हाट आई विल डू, आई विल इंटीग्रेट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट्स। और आप देख सकते हैं सबसे छोटा वाला कहां पे मैं ले सकता हूं रिंग, आप देखिए सबसे छोटा वाला रिंग में ले सकता हूं बिल्कुल सेंटर पर, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, और फाइनली आई विल रीच दिस एंटायर रिंग। इसका मतलब है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं, किसको इंटीग्रेट करूं? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेट करूं, आई विल गेट द एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग। और ये इंटीग्रेट करना कहां से है? सर पहले तो आर यहां सेंटर पर 0 होगा, स्मॉल आर की बात कर रहा हूं, और जब पूरा बड़ा रिंग होगा तो उस टाइम पे इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। ये देखिए यहां पर जब मैं सेंटर की बात कर रहा हूं यहां पर, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन जब मैंने ये कंप्लीट सर्कल कवर कर लिया इन डिफरेंशियल एलिमेंट से, तो उस टाइम स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन होगा कहां से? 0 से लेकर कैपिटल आर तक। बस अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर आई विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये देखिए इसके इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, k के बदले में लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सिग्मा ऐसे ही रख दो, 2 पाई को ऐसे ही रख दो, ठीक है ना। यहां पर बचा क्या? यहां पर बचा r dr डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है ना। यहां से पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, 2 एंड 4 विल कैंसिल आउट, यहां पर 2 रहेगा, तो आई विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये कॉन्स्टेंट से तो इंटीग्रल से बाहर, और यहां पे रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r dr डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा ये जो इंटीग्रल है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं, एकदम ऐसा ही इंटीग्रल था वहां पर। ये देखिए ये है ना इंटीग्रेशन ऑफ r dr, यहां पे मैं सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। आई विल से लेट r dr, आई विल से लेट r, जस्ट अ सेकंड बेटे, I will assume that x square plus r square is equal to 2t square। इससे क्या होगा? डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स। ये देखिए ये x डिस्टेंस जो है ना, ये x डिस्टेंस तो फिक्स्ड है,
कि इस सेंटर ऑफ द रिंग से, सेंटर ऑफ द डिस्क से ये पॉइंट कितना दूर है। ये x तो फिक्स है, हाँ ये जो ये r है ना ये वेरी हो रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक। तो जब मैं डिफरेंशिएट कांस्टेंट का, अगर ये x कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये बन जाएगा यहां पर 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। और यहां से मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं, r dr इज इक्वल टू t dt। ठीक है ना। अब बेटा इस रिलेशन को सबस्टिट्यूट करते हैं, विल सबस्टिट्यूट दिस थिंग हियर। हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, टी डी टी। ये देखिए आर डी आर की जगह मैंने क्या लिखा, टी डी टी, डिवाइडेड बाई, यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर पावर 3/2, स्क्वायर और 2 कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो टी का क्यूब बन जाएगा ये, दिस इज टी क्यूब। तो यहां से हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन किसका, एक टी और यहां से एक टी कैंसिल, सो आई एम गेटिंग 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी। और अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर एज -1/t, -1/t इसका सोल्यूशन होगा। बहुत इजी सी बात है बेटा, यू कैन डू दिस मच। अब t में वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करो, वी विल गेट -1 अपॉन, देखिए टी स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो सिंपल t किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमें इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया। लेकिन इंटीग्रेशन के साथ साथ ही हमें इसमें लिमिट्स भी तो देनी है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक। जरा लिमिट्स दो, इसमें क्या बनेगा, इसमें लिमिट देंगे तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r की जगह वैल्यू देना है ना, पहले कैपिटल R देंगे, आर स्क्वायर। चलिए उसके बाद क्या होगा, अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस को हम बाहर रख लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन हाउ मच, अंडर रूट ऑफ, देखिए अब आर स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया आंसर इस इंटीग्रल का। अब देखते हैं बेटा इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहां पे वापस आ जाओ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल हमने यहां पर सॉल्व किया, इसका वैल्यू कितना हमें आया, इस माइनस को बेटा अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, कितना बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये देखिए 1 अपॉन एक्स, और यहां पर क्या है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो जब मैंने यहां पर देखिए डिफरेंशियल क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा, ये आना चाहिए के, बेटा ये बराबर है क्यू के, क्यू किसके बराबर है, सिग्मा टाइम्स 2πr dr, और ये एक्स भी है यहां पर, इस x को यहां पर एडजस्ट कर लो, सो दिस x विल कंटिन्यू टू बी हियर इन दिस इक्वेशन, दिस x विल कंटिन्यू टू बी हियर इन द इक्वेशन, है ना। यहां पर k q x डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो मैंने यहां पर k q और x स्किप हो गया, तो ये x मैं भी यहां पे ला रहा हूं। अब देखिए फर्दर क्या बनेगा, इस x को अगर अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये x को मल्टीप्लाई कर दो, x बाई x होगा 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो बेटा ये फाइनली हमें आंसर मिल गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, इस डेरिवेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल गई हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट हमें मिला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
हाउ मच वॉज इट? अच्छा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी चीज को लिखने का एक अल्टरनेट मेथड में आपको बताता हूं। ये ठीक है, ये डेरिवेशन तो सॉलिड है, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बट जो मैं याद रख रहा हूं ना वो थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक सॉलिड डिस्क है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ये है वो डिस्क, ठीक है ना, इस डिस्क की बात कर रहे हैं हम। और इसी डिस्क से हम r डिस्टेंस दूर या x डिस्टेंस दूर यहां पर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। देखिए, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो यहां पर मुझे एक कॉनिकल सेक्शन मिल जाएगा। आप देखिए, अगर यहां पर मेरे पास ये डिस्क है, डिस्क के हर पॉइंट को मैं यहां पर ज्वाइन कर दूं, इधर एक डिस्क है, हर पॉइंट को यहां पर मैं ज्वाइन कर दूं, सो आई विल गेट ए कॉनिकल सेक्शन हियर। तो यहां पर देखिए, ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल यहां पर होगा, वी कॉल इट व्हाट? सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टेक्स एंगल। अगर आप देखेंगे बेटा ये सेमी वर्टेक्स एंगल कितना होगा? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉस ऑफ दिस सेमी वर्टेक्स एंगल, व्हाट विल बी कॉस ऑफ दिस सेमी वर्टेक्स एंगल? यू विल से सर कॉस, देखिए ये x ये r, हाउ मच इज दिस थिंग? दिस इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट? सो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो यहां पर भी है, कॉस थीटा भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके बराबर आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन दिस, सो आई कैन राइट हियर कॉस ऑफ थीटा। दिस इज अ बेटर वे टू रिमेंबर दिस द सेम थिंग, दिस इज अ मच बेटर वे टू रिमेंबर द सेम रिजल्ट। Okay, this is the electric field. This is equation for what? Electric field due to a uniformly charged ring at a point on its axis, और ये एक्सियल पॉइंट x डिस्टेंस दूर है। समझ गए इस बात को? अब देखिए यहां पर एक विजुअलाइज करने वाला पॉइंट है कि जैसे ही ये x बढ़ेगा, x बढ़ने का मतलब है ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं दूर दूर ले जा रहा हूं सेंटर से। जैसे ही ये x बढ़ेगा, ये थीटा का वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है ना? देखिए, अगर मैं एज्यूम करूं ये जो पॉइंट यहां पर है, पॉइंट P जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अगर मैं ये बिल्कुल यहां पर लेता, मान लीजिए यहां पर मैंने लिया था सेंटर के बहुत क्लोज, आप देख सकते हैं इसका जो ये थीटा है ना, लगभग 90 डिग्री के बराबर है। और जैसे ही हम दूर दूर जा रहे हैं, ये थीटा भी डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब एज एक्स इंक्रीजेज, यहां पर मैं लिखूंगा एज x इंक्रीजेस, अगर x बढ़ रहा है ना तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू विल डिक्रीज, थीटा विल डिक्रीज। इसका क्या मतलब हुआ? अगर थीटा डिक्रीज हुआ, याद रखना बेटे यहां पर बात हो रही है कॉस ऑफ थीटा की, तो जैसे ही थीटा डिक्रीज होता है तो कॉस का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना? यू नो दिस मच ऑफ मैथमेटिक्स। एज एक्स इंक्रीजेस, जैसे ही हम दूर जाएंगे ये थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही थीटा डिक्रीज होगा कॉस ऑफ थीटा विल इंक्रीज, कॉस थीटा का वैल्यू जो है ना वो बढ़ता जाएगा। जैसे कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, लेकिन 90 से 0 तक आ जाओ, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 0 से 1 तक चला गया, वैल्यू बढ़ गया। वही मैं यहां पे कह रहा हूं, एज थीटा विल डिक्रीज तो कॉस थीटा का वैल्यू विल इंक्रीज। इससे क्या होगा? देखिए, जैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो ये 1 में से बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। अब देखिए, अगर कॉस का मैं 0 वैल्यू लूंगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं कुछ और वैल्यू ले रहा हूं 0 से बड़ा, तो उतना इस 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तो यहां पे मैंने कहा एज एक्स इंक्रीजेज, यानी जैसे ही हम सेंटर से दूर जाएंगे थीटा विल डिक्रीज, बिल्कुल थीटा डिक्रीज होगा। थीटा के डिक्रीज होने से कॉस थीटा इंक्रीज होगा, और जैसे ही कॉस थीटा इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। इसका मतलब है
कि जैसे ही हम सेंटर ऑफ द डिस्क से दूर जाएंगे तो दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा. सो आई विल राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged disk monotonically decreases with x. मोनोटोनिकली डिक्रीज होता है किसके साथ? विद x. ठीक है ना. और आप देख सकते हैं अगर ये मोनोटोनिकली, मैं आपको लास्ट लेक्चर में दिखा चुका हूं कि ये जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है विद x, अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूं एट x इक्वल टू 0, अगर मैं देखिए यहां पर अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं तो ये सारा टर्म 0 बन जाएगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहा हूं और यहां से मैं x को रख रहा हूं, तो जब x इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा मेरे पास? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और जैसे ही इस x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, याद रखिए बेटा, जैसे ही x का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो उतना ही हमें बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा. तो ये जो ग्राफ है ना, इट विल फॉलो ए पाथ लाइक दिस. ठीक है ना. हम ऑलरेडी ऐसा एक ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं. चलिए, और ये ग्राफ होता था इवन फंक्शन का. ठीक है ना. दिस वॉज ए ग्राफ फॉर एन इवन फंक्शन. चलिए ये बात हो गई, तो थोड़ा सा और डिस्कशन इस पे. चलिए, हमें मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, किसके बराबर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है ना. अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर मतलब हुआ एट x इक्वल टू 0, क्या वैल्यू मिलेगा हमें? अगर मैं x का वैल्यू 0 दे दूं तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना. और एक और केस मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, इफ r ग्रेटर देन x, यानी जो डिस्क का जो रेडियस है ना, अब देखिए एक डिस्क है मेरे पास, अगर मैं इस डिस्क का रेडियस बहुत ही ज्यादा बढ़ा दूं तो दिस बिगर डिस्क विल एक्ट एज एन इनफाइनाइट एरिया. इमेजिन कर रहे हो, एक डिस्क ले लो, इसका रेडियस मैं बहुत ही बढ़ा रहा हूं. अगर इसका रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, मींस आई विल राइट दिस लाइक दिस, एज r विल टेंड टू इंफिनिटी. अगर मैं r को बहुत ही ज्यादा बढ़ाऊंगा तो दिस डिस्क विल एक्ट एज एन इनफाइनाइट शीट. और इस इनफाइनाइट शीट के लिए जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर ही लिख सकता हूं. सिंस आर टेंड्स टू इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल बी 0. तो अगर ये सारा का सारा टर्म हमें 0 बन गया यहां पर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये सिग्मा क्या था यहां पर? सिग्मा था चार्ज, जो इस डिस्क पर टोटल चार्ज था पर यूनिट एरिया. एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट. आप जरा चेक करिए, यहां पर चार्ज ऑन द डिस्क वाज कांस्टेंट, दिस पाई, दिस आर स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर कैपिटल आर होगा, पाई आर स्क्वायर. ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट. तो जब मैं इन कांस्टेंट्स का डिवीजन कर रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट मिल रहा है. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सर क्या मतलब है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन. ठीक है ना. यानी अगर मैं इस बोर्ड को एक इनफाइनाइट शीट मान लूं चार्ज का, तो इसकी वजह से, इस बोर्ड की वजह से अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो इट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं इट विल अगेन बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ठीक है ना. चलिए
ये काफ़ी है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए इतना सब काफ़ी है। हाँ चलिए बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, वी हैव ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r2 एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखिए सिंस ये टॉपिक है डिस्क का, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिए आप, यहाँ पे डिस्क लिखिए, हम डिस्क की बात कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि हमारे पास ऐसे एक डिस्क है जिसका रेडियस है r2, ठीक है, इसका रेडियस है हाउ मच r2, चलिए, एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इस सारी रिंग का चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एंड दिस रिंग हैज ए कंसेंट्रिक कैविटी ऑफ रेडियस r1। देखिए इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि कंसेंट्रिक मतलब एक रिंग है एक और, उसका भी सेंटर यही है, इस तरीके से एक यहां पर हमने एक डिस्क बनाया हुआ है, एंड दिस डिस्क हैज ए कंसेंट्रिक कैविटी ऑफ रेडियस r1। ये देखिए बेटा, यहां पर ये जो डिस्क है हमारे पास, उसमें एक कंसेंट्रिक कैविटी है ये वाला, और इसका रेडियस कितना दिया गया है, इसका रेडियस दिया गया है r1, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास एक डिस्क है पूरा ऐसे, जिसका रेडियस कितना दिया गया है r2, इसके सेंटर से कंसेंट्रिक एक ऐसे छोटी सी डिस्क को बाहर निकाला गया है, यानी ये रिंग जो है ना अब अंदर से खोखली है। हमें पूछा गया है ऐसे रिंग की वजह से जिसमें एक कैविटी है, एक एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर क्या हमें डिस्क की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है? बिल्कुल आता है। सर किसके बराबर है? ये बराबर है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी तो हमने कैलकुलेट किया है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर था? x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अभी तो हमने किया है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखिए बेटा, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये तो खाली है, क्या इसमें क्या खाली जगह में कोई चार्ज है? नहीं सर, कौन सा चार्ज है, खाली तो है। देखो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, ये देखिए, ये हमारे पास जो बड़ी वाली रिंग है ना, जिसका रेडियस है r2, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। सर ये वाली जगह तो खाली है, यानी इसका मतलब इस पूरे पोर्शन पे चार्ज है, इस पूरे पोर्शन पे चार्ज है, और अंदर से यहां खाली है। खाली का मतलब है सिग्मा इक्वल टू 0, चार्ज ही नहीं है तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा? अगर यहां सिग्मा 0 है, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा माइनस सिग्मा? सर ये तो एक ही बात हुई, चाहे अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज डेंसिटी 0 है, या आप लिख रहे हो सिग्मा माइनस सिग्मा, वो भी तो 0 ही हो गया। हाँ यही तो टेक्निक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जहां पर खाली है वहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं वहां पर चार्ज है Q माइनस Q, वो तो 0 ही हो गया ना फिर से। तो मैं बोल रहा हूं अगर इस बड़ी वाली रिंग में चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो अंदर जो खाली जगह है उसमें मैं रख रहा हूं सिग्मा माइनस सिग्मा। सर ये तो फिर से वही बात होगी, चलिए देखते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस थिंग नाउ। आपके पास अब इनफ कॉन्सेप्ट्स है ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए लेट मी वॉक यू थ्रू दिस नाउ। ये देखिए, ये हमारे पास ओरिजिनली एक रिंग है, और इस रिंग में यहां पर कॉन्सेंट्रिकली एक खाली जगह है। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना? सिग्मा। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना? सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा, मैं मानूंगा कि देखिए बेटा, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा माइनस सिग्मा, इस अंदर वाले केस में मैं ये जो प्लस सिग्मा है ना, इसको मैं इस बड़ी वाली रिंग के साथ मिला रहा हूं, यानी मेरे पास एक बड़ी वाली रिंग आ गई, एक बड़ी वाली रिंग आ गई जिसका रेडियस है r2, और इस पूरी की पूरी रिंग में जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। देखिए मैं मान रहा हूं ये जो कैविटी है इसमें मैंने सिग्मा माइनस सिग्मा रखा हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी, मैं इस प्लस वाले सिग्मा को इस बड़ी वाली रिंग के साथ मर्ज कर रहा हूं, यानी अब इस सिग्मा की वजह से ये कैविटी जैसे गायब हो गई, लेकिन साथ साथ ही मैं प्लस कर रहा हूं ये जो छोटी वाली यहां पर ये डिस्क बनी है जो कि खाली थी, उसमें मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रहा हूं? माइनस सिग्मा, और इसका रेडियस कितना? इसका रेडियस है प्रोबेबली r1,
वी हैव ए चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस R2, ठीक है, इसका रेडियस है R1, इस छोटी सी डिस्क का। बस दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपके पास एक हॉलो जगह है जहां पे चार्ज कुछ नहीं है, मैं एज्यूम करूंगा वहां पर चार्ज है Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू इज अगेन 0। सो सेम चीज मैंने यहां पर की। हमने कहा कि ये जो अंदर यहां खाली जगह है, इस खाली जगह में मैं मानता हूं चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा माइनस सिग्मा। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, इस बड़ी वाली रिंग को जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसको इस पहले वाले सिग्मा के साथ मर्ज कर रहा हूं, यानी वो कैविटी इसमें गायब ही होगी। मैंने कैविटी को फिल कर दिया। अगर मैंने कैविटी को फिल कर दिया, ये देखो मैंने उसका अपोजिट खाली यहां पे रख दिया। यानी अब अगर मुझे ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए बेटा, हाउ आई विल सॉल्व दिस थिंग नाउ। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना ऑन एन एक्सिस, अगर मुझे एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखिए अगर मुझे एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये माइनस सिग्मा वाला केस है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, एट ए डिस्टेंस x। चलिए मैं x डिस्टेंस पर पहले इस पॉजिटिव सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर x डिस्टेंस दूर इस नेगेटिव सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, एंड देन आई विल ऐड बोथ ऑफ देम। लेट्स डू इट। बताइए यहां पर ये डिस्क है, डिस्क की वजह से x डिस्टेंस दूर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा प्लस सिग्मा, इसका वैल्यू जो है ना वो चार्ज डेंसिटी का वो प्लस सिग्मा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस ये x, 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसका टोटल रेडियस है R2, तो ये बन जाएगा R2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी तो ऐड करना है। इसकी वजह से कितना आएगा x डिस्टेंस दूर, वो आ जाएगा माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका तो सिग्मा ही अलग है ना, और इसका रेडियस कितना है R1, 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। यहां पर है बेटा रेडियस R2, तो ये होगा R2 स्क्वायर। अब देखिए मुझे इस पूरे डिस्क की वजह से भी मिल गया, इस एम्प्टीनेस की वजह से भी मिल गया, दोनों को ऐड कर दो तो जो ई नेट होगा इट विल बी ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का एडिशन। आप देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस है यहां पर, तो ये बन जाएगा -1 एंड हाउ मच विल बी दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी -1 एंड प्लस दिस थिंग। चलिए थोड़ा सा सिक्वेंशियली मैं इसको दिखाता हूं, थोड़ा सा सिक्वेंशियली देखेंगे। ये होगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये दूसरा पोर्शन क्या होगा, इट विल बी माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ठीक है। अब बस क्या काम करना है हमें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना एक दूसरे से एंड वी विल गेट द आंसर। एक बार चेक करेंगे, यहां से कॉमन क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसके बराबर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन। अब देखिए बेटा यहां पर 1, ये बन जाएगा -1, 1 माइनस 1 0, ये देखिए 1, यहां से -1 कैंसिल, और यहां पर क्या रहा, यहां पर रहा माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और यहां से माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। ये रहा फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग हैविंग ए कंसेंट्रिक कैविटी।
बेटा ये जो कंसेप्ट है ये समझने लायक है, ये कंसेप्ट कि अगर कैविटी हो किसी भी डायग्राम में तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और ये आपको याद रखना है कि हम उस कैविटी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस माइनस सिग्मा एज्यूम करेंगे, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, वो भी है ना इक्वल टू 0। और बाद में हम इसको इस तरीके से दो डिफरेंट डायग्राम्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके बाद का जो भी डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।